मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बेटियों के साथ अन्याय किया है उनको जेल में जाना चाहिए, पुलिस जेल में ले जाए उन्हें। यदि उसमें फांसी की सजा का आता हो तो फांसी हो, यदि आरोपण कारावास का आता हो आजीवन कारावास का तो आजीवन कारावास हो। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि उनको माफ कर दो। सर्वोच्च न्यायालय प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है और चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक जो आदेश देगा वो मानना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है और अब मांग यही है आखिरकार सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी। इसको लेकर पहलवान लगातार अडिग हैं। उनके आरोप हैं कि ब्रजभूषण ने उनके साथ यौन शोषण किया है और इस पर तमाम जो लोग हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, उस धरने में शामिल हो रहे हैं। वहां पर राकेश टिकैत भी गए और तमाम जो दूसरे संगठन है वो भी यहां जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए भानु प्रताप जी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने देखा एक बड़ा आंदोलन इससे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश ने देखा, उसमें भानु प्रताप जी भी रहे और फिर अब इस वाले आंदोलन को ये कैसे देखते हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। भानु जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। और कैसे आप इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं? आप नहीं गए क्या जंतर मंतर? ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जंतर मंतर पे नहीं गया इसलिए कि मैं ब्रज के बिरक संत पूजनीय रमेश बाबा जो ब्रज के भगवान हैं उनका शिष्य हूँ। पहले भी आंदोलन हुए थे, उसमें जब कुछ संगठनों ने 26 जनवरी को पुलिस पर और मीडिया पर हमला किया था तो मुझे उनका विरोध करना पड़ा था। क्यों कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। सारे लोग ईश्वर का अंश हैं। अब किसी को तुम बिला वजह मारोगे या बिला वजह सताओगे, ये नहीं होना चाहिए। तब भी हमने कह दिया था कि ये जो संगठन गलत कर रहे हैं इनका हम विरोध करेंगे। उसमें थे गुरनाम चंडूनी, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत। इन्होंने गलत किया था और गलती कर रहे हैं ये लोग, अब भी गलत कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं क्यों कि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है। भारतवर्ष का लोकतंत्र का यदि कोई ताकत है तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है और चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक जो आदेश देगा वो मानना पड़ेगा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने यदि रिपोर्ट करवाने का आधार बना लिया और अधिकार दे दिया और आदेश कर दिया तो रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब रिपोर्ट में पुलिस विभाग को ये करना पड़ता है कि जांच करनी पड़ती है, क्या कांड हुआ उसके अनुसार धारा लगा के वो जेल में डाला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, पुलिस जांच करके उनको जेल भेज देगी। फिर ये हाय तौबा करने की क्या जरूरत है लोकतंत्र में? बेटियों के आंसू भी तो है ना, वो लगातार अपनी मांग उठा रही है। तो आपको नहीं लगता गलत हुआ, उसके खिलाफ होना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि, मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बेटियों के साथ अन्याय किया है उनको जेल में जाना चाहिए, पुलिस जेल में ले जाए उन्हें। यदि उसमें फांसी की सजा का आता हो तो फांसी हो, यदि आरोपण कारावास का आता हो आजीवन कारावास का तो आजीवन कारावास हो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि उनको माफ़ कर दो, लेकिन ये आरआई यूनियन वो आरआई यूनियन, इससे वहाँ अव्यवस्था फैलती है और आने जाने में तकलीफ़ें होती हैं। इसलिए पुलिस भी, हम तो आए दिल्ली से तो पुलिस भी लग रही है कि वहाँ नहीं जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे, इधर से निकल आओ, इधर से वो आओ। तो ये लोकतंत्र में अव्यवस्था फैलाने का काम जो संगठन कर रहे हैं उनका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है, इसको राजनीति के तहत ये सब उठाया जा रहा है, हरियाणा से ये मुद्दा जानबूझकर ऐसा चलाया जा रहा है, इस तरह की बात भी हो रही है। आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्यों कि जब मैं कहूँगा राजनीति हो रही है तो लोग कहेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह ठाकुर हैं और भानु प्रताप सिंह ठाकुर हैं, इसलिए इसको राजनीति बता रहे हैं, तो जाट लोगों को नाराजगी होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ चाहे जाट हों चाहे ठाकुर हों, मैं सारी जातियों
और सारे धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, सबका सम्मान करता हूँ। यदि ठाकुर नहीं मेरा यदि भाई गलत काम करता है तो मेरा ध्येय है, मेरा उद्देश्य है और मेरा संकल्प है, उसको भी दंडित होना चाहिए, जेल खाने जाना चाहिए। तो इसलिए ये मैं राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही है ये मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप भी वहाँ चले जाते, बेटियों को आशीर्वाद देते थे कि हम भी साथ खड़े हैं, आप दूर दूर हैं, लेकिन काय के लिए, काय का आशीर्वाद दे दूंगा मैं? वो आशीर्वाद देने गए उनको ही गलत बता रहा हूँ तो मैं कब पागल हो गया हूँ तो जाता वहाँ? मैं तो बेटियों से ये कह रहा हूँ इंतजार करें बेटी, सुप्रीम कोर्ट कभी दगा नहीं कर सकता किसी के साथ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यदि उन्हें बेटियों को ये लग रहा है कि पुलिस नहीं सुन रही है तो एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में और दे दें जाके कि हमारी पुलिस नहीं सुन रही है, तो वो पुलिस को भी खाट खड़ी बिस्तर गोल कर देगा सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। आंदोलन खत्म करना चाहिए हमारी समझ में। तो आंदोलन से ऐसा है, ऐसे पहले दिल्ली में जब आंदोलन हुआ था तब भी ये हो रहा था कि ये सड़कें बंद कर दी, वो सड़कें बंद कर दी, हमारे दिल्ली के लोग 20 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं, डर लग रहा है कोई मार न दे, कोई पीट न दे। तो ये आंदोलन जो लंबा आंदोलन खिंच रहा है, ये इसके साथ जनता का बहुत बड़ा बुरा हो रहा है और लोकतंत्र की फजीयत हो रही है, कोई फायदा नहीं। लेकिन लगता नहीं कि बृजभूषण को अपना पद छोड़ना चाहिए कि जब तक जांच नहीं होती मैं दूर हूं इससे? अब ये तो ब्रजभूषण की बात है। ब्रजभूषण को लग रहा होगा कि मैं सही हूँ, जो करता है उसे तो मालूम होता है। ब्रजभूषण ने किया है गलत तो ब्रजभूषण को मालूम होगा कि गलत किया, नहीं किया होगा तो इसलिए न छोड़ रहा हो। ये तो सब जांच में आएगा। जांच, पुलिस कोई मर्डर केस होता है उसकी भी जांच करती है कि वास्तव में इसने मारा है कि नहीं मारा है। अच्छा, लेकिन वहां पे अब एक नारेबाजी भी शुरू हो रही है, आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मोदी योगी से आज़ादी, इस तरह के नारों को आप कैसे देख रहे हैं? ये सब पागलपन है, ये लगाने वाले सब पागल हैं। लोकतंत्र में कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों का और सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए। ये ब्राह्मणवाद से ज्यादा क्यों राजतंत्र है कि ब्राह्मणों का राज हो गया है, अब हम उनको मार डालेंगे, उनका राज ले लेंगे, ये क्या है? लोकतंत्र में सब जातियां और सर्व धर्म विश्वास करना चाहिए। क्यों कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और भारत में संविधान में हमारे जो जाटव भाई हैं उनको भी सम्मान है, वाल्मीकि भाई उनको भी सम्मान है और ठाकुरों को भी सम्मान है, पंडितों को भी, जाटों को भी, गुजरों को भी उतना ही सम्मान है जितना होना चाहिए। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि ज्यादा सम्मान एक विशेष जाति को है बस फिलहाल, और इसीलिए ब्रजभूषण बच रहे हैं। ठाकुरों को है आरोप है उनके। किनके? ऐसा है, ये सुनो हमारी बात, 20 साल बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी बाबा बने, लगभग 20 साल बाद बने। तब से कोई नहीं कहता था। मायावती मुख्यमंत्री बनी, 4 बार रही, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, अखिलेश मुख्यमंत्री बने, और जातें बनती रहती, तो कोई बात नहीं। ठाकुर बन गया तो कोई गजब हो गया, ठाकुर मुख्यमंत्री बन गया तो कोई गलत हो गया। और सुनो, ऐसा ठाकुर मुख्यमंत्री है जिसके मारे माफिया गलत करते थे, लूट करते थे, मारते थे और जबरन चुनाव जीतते थे, उन माफिया को ठिकाने लगा दिया उस मुख्यमंत्री ने। यही तो लोगों का आरोप है कि वो विषय एक धर्म को देख रहे हैं, एक जाति को देख रहे हैं, और जो माफिया है और दूसरी जाति से उनको नहीं देख रहे। ऐसा है, सुनो, कह रहे लंबी है वो। कौन सी लिस्ट है? मेरी बात सुनो, आज हमने अखबार में पढ़ा है और टीवी में आया है और वीडियो में भी देखा है कि 5 नगर पालिका परिषद की टिकट योगी बाबा ने मुसलमानों को दिए। ऐसा नहीं है। आजम खान ने जमीनें हड़पी थी, अतीक ने लोग मारे थे, और दूसरा कौन है जो जेल भैया उसने किया, कोर्ट ने जेल। तो ये तो गलत आरोप लगाने वाली बात है। योगी बाबा जैसा, हम कह रहे हैं, योगी बाबा जैसा त्यागी, तपस्वी और निर्भीक निडर मुख्यमंत्री कोई नहीं, आज तक कोई नहीं हुआ, न होगा। मतलब आपको लगता है नहीं लग रहे उन पे जाति का कोई आरोप नहीं उन पे? बात सब वो करते ही करते। हम ठाकुर हैं, जब हमारे साथ नहीं कुछ करते तो कहाँ आरोप कर देंगे? हम सबसे उनके 14 में समर्थन दिया, 19 में दिया, 17 में दिया, 22 में दिया। जब हमें कुछ नहीं देते
तो काय का ठाकुरवाद है? लेकिन लोग कह रहे हैं किसानों के लिए क्या कर दिया योगी जी, तो किसानों को दूर छोड़ दिया। आवारा पशुओं का मुद्दा बड़ा था, बिजली का मुद्दा बड़ा था, गन्ने का पेमेंट का मुद्दा बड़ा था। 13 तारीख तक आचार संहिता है। 13 तारीख के बाद योगी बाबा बिल्कुल आदेश कर देंगे, बिजली ट्यूबवेल की फ्री कर देंगे, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा नहीं है, ये भी किसानों का मुद्दा था। दूसरे शासन थे इससे पहले, योगी बाबा के पहले शासन थे, उसमें किसान घर सोता है, रात को मोटर खुल जाता था। किसान घर सोता है, रात को भैंसियाँ खुल जाती थीं, और लड़कियाँ चाँया पकड़ी जाती थीं, मोटरसाइकिल छिन जाती थीं। वो काम अब नहीं हो रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, जो ज़्यादातर चोर, लफंगे, डकैत, गुंडे बता रहे हैं गलत है योगी बाबा को, वो नहीं, ऐसा नहीं है। हम नहीं बताएंगे। हम बिल्कुल, चूंकि हम ठाकुर हैं ना जाते, तो हम ठाकुर, तो हमें कुछ नहीं दिया है। यदि ठाकुरवादी कर रहे थे तो हम भी 40 साल हो गई लड़ते लड़ते, तो हमें भी बना देते मंत्री। हमें मंत्री नहीं बनाया, तो हम तो कह रहे हैं कोई ठाकुरवादी नहीं कर रहे हैं। किन को बना रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो भानु प्रताप, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि आखिरकार वो कैसे देखते हैं और क्या उनकी सोच है, आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेंगे हमारे मुद्दे। नमस्कार।